नमस्कार, बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कनिका अरोड़ा। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में अबूजवाड़ के जंगलों में बुधवार सुबह सुरक्षा बलों ने 27 नक्सलियों को मार गिराया है। सभी 27 शव और हथियार बरामद कर दिए गए हैं। मारे गए नक्सलियों में बताया जा रहा है कि 1 करोड़ का इनामी बसवा राजू भी शामिल है। वहीं फायरिंग में डीआरजी का एक जवान शहीद हो गया है। फिलहाल दंतेवाड़ा, नारायणपुर और बीजापुर जिलों की सीमा पर मुठभेड़ चल रही है। पुलिस को सूचना मिली थी कि अबूजवाड़ के बोटेर में नक्सलियों का पुरोहित ब्यूरो सदस्य और यहां पर नक्सल संगठन का महासचिव बसवा राजू मौजूद है। इसी आधार पर फोर्स को रवाना किया गया था। अबूजवाड़ के बोटेर पहुंचते ही जवानों पर नक्सलियों ने फायरिंग कर दी। तो वहीं सुरक्षा बलों के इस ऑपरेशन को प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी बड़ी कामयाबी बताया है। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसकी सराहना की है। वहीं नारायणपुर मुठभेड़ पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा कि मुठभेड़ के दौरान 27 नक्सली मारे गए हैं और एक जवान की भी मृत्यु हुई है। मैं इस बड़ी ऑपरेशनल सफलता के लिए सभी जवानों को बधाई देता हूं। मैं दिवंगत जवान की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। जब हम सरकार में थे तब 600 गांव को नक्सल मुक्त कराया गया था। हमने लोगों में विश्वास पैदा किया और उन्हें भूमि अधिकार दिए, उनके कर्ज माफ किए और यहां तक कि उन्हें उनकी जमीनें भी वापस दिलाई। अभी जो ऑपरेशन चल रहे हैं वह बचे हुए इलाकों में है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात होगी, विस्तार से चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले जरा सियासी बयानबाजी सुन लीजिए। अब 3 दिनों से नक्सली ऑपरेशन चल रहा है और जिसमें हमारे डीआरजी के जवान मुख्य रूप से लगे हुए हैं और अभी ऑपरेशन चल ही रहा है। पूर्ण होने पर एग्जैक्ट जो जानकारी है वो दिया जाएगा और हम अपने जवानों के साहस को नमन करते हैं। अच्छी सफलता लगातार। बीजापुर और नारायणपुर के मध्यवर्ती क्षेत्र में, जहां अबूझमाड़ और इंद्रावती अभयारण्य के पास में लगभग 50 घंटों से भी लंबे चले एक सर्च ऑपरेशन में मुठभेड़ हुई हमारे जवानों की और नक्सलियों के द्वारा फायर किए जाने पर जवाबी कार्यवाही जब जवानों ने की है तो जवानों के शौर्य से, जवानों की भुजाओं की ताकत से 27 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। इसमें बड़े आर्म्स एम्युनिशंस भी बरामद किए गए हैं और मैं ये सोचता हूँ कि जवान सारे बधाई के पात्र हैं। माननीय अमित शाह जी का संकल्प बड़ा है, माननीय विष्णुदेव साय जी का मार्गदर्शन बड़ा है और ये बड़ी सफलता है जो जवानों के ताकत पर हम सबको मिली। एक बड़ी नक्सली की मारे जाने की अभी तो शिनाख्त होना शेष है, अभी कंफर्म होना शेष है और कंफर्मेशन की प्रक्रिया चल रही है। मैं सोचता हूँ कि शीघ्र ही वो पूरी जानकारी मिलेगी क्या हुआ। संख्या और भी बढ़ सकती है। 27 तक पहुंची है, 27 है ये संख्या, बड़ी संख्या है और संख्या का कोई विषय नहीं है। विषय ये है कि जवानों ने बड़े शौर्य से इस काम को, बड़े ही पराक्रम से इस काम को अंजाम दिया है। नक्सल ऑपरेशन हुआ जिसमें 27 नक्सली मारे गए हैं और उसमें इस अभियान में एक जवान भी शहीद हुआ है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि नक्सल ऑपरेशन में जो सफलता मिली उसके लिए सभी जवानों को बधाई। एक जवान जो शहीद हुआ है उसके प्रति संवेदना और साथ ही मृतक परिवार के प्रति उन्हें मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें दुख सहने की क्षमता प्रदान करें। आपको लगता है सर? देखिए, पिछले समय जब हम लोग सरकार में थे और उस समय 600 गांव जो है नक्सल मुक्त किए थे और तब जब लोगों के विश्वास हमने जीता था, उसमें उनको जमीन का अधिकार दिया था, उनके लोगों पर खरीदी हम लोगों ने की थी, ऋण माफी किया था, जमीन वापसी भी कराया था, तब जाके संभव हुआ है। तो साल भर में 8 बड़े नक्सलियों को मारा गया है। लगातार जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं उसके तहत यहां पर बड़ी कामयाबी हाथ लग रही है।
तो चर्चा के लिए कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अभय नारायण इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं और अब से थोड़ी देर में बीजेपी प्रवक्ता हरपाल भामरा भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। सबसे पहले अभय जी, आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल आपसे लेना चाहूंगी, जिस तरीके से जो ऑपरेशन यहाँ पर चलाया जा रहा है, नक्सलवाद को खत्म करने की बात कही जा रही है, बड़ी उपलब्धि यहाँ पर सुरक्षा बलों को हाथ लग रही है, पहली प्रतिक्रिया आपकी? निश्चित रूप से ये बड़ी उपलब्धि है, बड़ी सफलता है जब हमारे डीआरजी के जवान चारों ओर से घेर कर सर्च ऑपरेशन के दौरान उनको जानकारी मिलती है कि यहाँ पर नक्सली और कमांडर दोनों उपलब्ध हैं, चारों ओर से घेरा जाता है। जवाबी गोलीबारी भी हुई जिसमें हमारे एक जवान शहीद हुए। मैं उनकी शहादत को सलाम करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे और हम सब उस परिवार के साथ हैं। हमने भी अपना बेटा खोया है जी। नक्सली ऑपरेशन में जो सफलता मिल रही है, जो लगातार हमारे जवान कामयाब हो रहे हैं, एक रणनीति का परिणाम है। जो केंद्र शासन के जो हमारे जितने केंद्रीय बल हैं, छत्तीसगढ़ पुलिस है, छत्तीसगढ़ पुलिस में जो स्पेशल टीम बनाई गई है नक्सल के लिए, जो भी अधिकारी उसमें काम कर रहे हैं, और डीआरजी, एसपी और बस्तर बटालियन, इन सब की जितनी तारीफ की जाए कम है कि एक रणनीति बनाकर जब इनको खुली छूट दी गई, जब इनको ये कह दिया गया कि नक्सल खात्मा करना ही आपका उद्देश्य है, तो इन लोगों ने रणनीति बनाकर जो काम किया है उसकी सफलता लगातार हमको मिल रही है। इस 6 महीने में हम बहुत सफल हुए और आज की ये खबर तो 25 मई आने वाला है, शहादत दिवस है। कांग्रेस के 32 नेता झीरम घाटी में 25 मई 2013 को इन्हीं नक्सलियों के द्वारा नृशंस रूप से मार दिए गए थे। उसके पहले आज नक्सलियों के मारने की खबर आती है तो हम उन शहादत को भी सलाम करते हैं। लेकिन एक बात महत्वपूर्ण मैं कहूंगा जी कि सरकारें अगर सचेत हो, सरकारें अपना काम करें, सरकारें विकास के काम को अगर प्रति व्यक्ति तक पहुंचा दें तो नक्सलियों की तरफ कोई जाएगा नहीं। इसी का परिणाम है कि 5 साल भूपेश बघेल की सरकार ने व्यक्तिपरक विकास किया, उद्योगपतियों से जमीन वापस ली, उनका मालिकाना हक पुनः आदिवासियों को प्रदान किया, 600 गांव नक्सल मुक्त हुए, स्कूल खोले गए, अस्पताल खोले गए, सरकार जगह जगह पहुंची तो उनको भरोसा हुआ। नक्सली क्या करते थे? नक्सली हमारे आदिवासी भाइयों को यही तो समझाते थे कि जन जंगल जमीन आपसे छीना जा रहा है, सरकार में आपकी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, हमारी सरकार आएगी तो हम देंगे। तो उनका सरकार में आने का रास्ता हिंसक था। हमारे भाई नक्सली बनने चले गए, उनका साथ दिए और वो हिंसा को अपना उद्देश्य बनाए। हिंदुस्तान के इतिहास में कभी भी कोई हिंसा का आंदोलन सफल नहीं हुआ है। और जो आजादी के बाद से संविधान है, लोकतंत्र है, वो संवाद की ओर बढ़ना चाहिए। आप लोकतंत्र की ओर बढ़िए, आइए चुनाव लड़िए, अपनी बात रखिए, जनता आपको चुनेगी। आप सशस्त्र क्रांति करके हथियार के बल पर सत्ता प्राप्त नहीं कर सकते। लोकतंत्र में इसके लिए कोई जगह नहीं है। कांग्रेस संविधान लोकतंत्र को इसलिए मानती है कि जो लोकतंत्र में व्यवस्था दी गई है उसके तहत आपको आना पड़ेगा, उसके तहत चलना पड़ेगा। अगर आप जनता की भलाई चाहते हैं तो भलाई के लोकतंत्र में विश्वास रखिए। आइए, रास्ता खुला हुआ है, प्रत्येक दल चुनाव लड़ते हैं, आप भी चुनाव के माध्यम से जाइए। ठीक है। कोई भी रास्ता हिंसा के बल पर सत्ता तक नहीं जाता, यह बात समझाई जाती है। लेकिन सेना के जवानों को सलाम करते हुए मैं चाहूंगा कि श्रेय सिर्फ सेना को मिलना चाहिए। इस सेना के जवानों का इस भरी गर्मी में इच्छा शक्ति का परिणाम आज की घटना, आज की सफलता। ठीक है, हरपाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरपाल जी, एक ऑपरेशन जो लगातार चलाया जा रहा है वो साफ तौर पर सफल नजर आ रहा है, क्योंकि नक्सलियों को लगातार ढेर किया जा रहा है। इससे पहले भी 31 नक्सलियों को मार गिराया था और अब 27 नक्सलियों को एक साथ ढेर किया गया है। एक बड़ी उपलब्धि यहाँ पर सुरक्षा बलों को हाथ लग रही है और कहीं ना कहीं जो टारगेट 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करना है वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। हरपाल जी अनम्यूट कर दीजिए।
हरपाल जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? चलिए, फिलहाल उनकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। अभय जी, आपसे ही समझना चाहूंगी, देखिए जो यहाँ पर ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है, खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचते हैं और 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे की वो बात करते हैं कि 2026 तक हम नक्सलवाद को जड़ से समाप्त कर देंगे छत्तीसगढ़ से। संभव नजर आ रहा है आपको? देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने 2014 में भी कहा था कि 2 साल में हम नक्सलवाद समाप्त कर देंगे, जब पहली बार केंद्र में उनकी सरकार बनी थी। और छत्तीसगढ़ में तब भी रमन सिंह की सरकार थी। 2019 में पुनः सरकार बनी, फिर उन्होंने दोहराया कि हम 2 साल में इसको समाप्त कर देंगे। 2023 में जब सरकार बनती है तो फिर उन्होंने दोहराया है कि हम 2026 में नक्सलवाद समाप्त कर देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में आपका यह संकल्प बहुत उचित है, ये होना चाहिए। टारगेटेड कोई कार्यक्रम होना चाहिए, जिसके लिए छूट दी जानी चाहिए सेना के जवानों को, जिसके लिए रणनीति के तहत कार्य करना चाहिए। अभी तो होता दिख रहा है 6 महीने में, लेकिन लगातार हम जो सवाल उठा रहे हैं कि आखिर परिणाम जब आएगा तो वो परिणाम बस्तरियों के पक्ष में होना चाहिए, फिर विकास की बातें होना चाहिए। जिन विकास की बात करके कि नक्सली जनता के बीच पैदा हुए, कि नक्सली जनता को अपने साथ किए, और आज नक्सलियों की कमर क्यों टूट रही है? आज नक्सली क्यों पीछे हो रहे हैं? मैं इसमें कुछ कहना चाहूंगा। 5 सालों में नई भर्तियां नहीं हुई, एक भी भर्ती, मतलब बस्तर के लोगों ने, आज हमारे सीमावर्ती प्रांत के लोगों ने भी नक्सलियों को छोड़ दिया, कोई वहां भर्ती होने नहीं जाता। तो जब जनता उनसे कट गई तो वो आज उनके खिलाफ उल्टा माहौल हो गया, और जनता ही उनके बीच जब थी तो उनको सहायता करती थी, मुखबिरी करती थी, उनको खबर देती थी। आज मुखबिरी बंद हो गया, खबर बंद हो गया, जनता से वो कट गए, नई भर्तियां नहीं हो रही हैं, आज वो मारे जा रहे हैं। चलिए ठीक है, हरपाल जी कुछ कहना चाह रहे थे। हरपाल जी, सबसे पहले इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दर्शकों को मेरा नमस्कार है जी। देखिए, मैं अभय जी से ये कहना चाहता हूँ कि ये कोई राजनीति का मुद्दा नहीं है। बस्तर की डेवलपमेंट, बस्तर को मुख्य धारा में लाने का कर्तव्य जो भी पार्टी शासन में रही है उन सब का रहा। और इनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि नक्सलवाद, जो वामपंथी विचारधारा के जो नक्सलवाद है, इन्हीं के समर्थक इनके साथ केंद्र में सरकार में साझेदार रहे हैं, तो इनका खत्मा होने का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन उसके बावजूद भी मैं इनको ये जरूर बताना चाहता हूं कि ये इन्होंने जो गलत आंकड़े पेश किए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब भी केंद्र में हो चाहे प्रदेश में है, इन्होंने एक डबल इंजन की सरकार टीम वर्क के साथ इसको बहुत ही खूबी से, हमारे एक भी ट्राइबल, हमारे एक भी आदिवासी को हिट ना करते हुए, जो वामपंथ के नक्सल के कोर कमांडर्स थे उनकी एनकाउंटर किया जा रहा है। उनको एक मौका भी दिया गया कि मुख्य धारा में आ जाइए। उनके बहुत सारे ऐसे साथी भी हैं जो गन छोड़कर टेबल पे आकर डिस्कशन किए हैं, लेकिन जो इनके कोर विचारधारा के लोग थे, वामपंथ विचारधारा के लोग थे, उनको नहीं समझ में आने के बाद ये कड़ी कार्रवाई की गई है। और इससे निश्चित तौर पे बस्तर का विकास होगा, बस्तर मुख्य धारा से आएगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होगा, नौकरियां भी अर्जित होंगी, और वहां के ट्राइबलों को एक उनका जीवन स्तर को बढ़ाने का काम भी प्रदेश सरकार बहुत खूबी से करने का प्लान कर रही है। बिल्कुल, वहीं बात की जाए 2026 तक का जो संकल्प यहाँ पर लिया गया है नक्सलवाद के खात्मे की, यहाँ पर खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आते हैं और बात करते हैं, और जो ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा है उसकी सराहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वहीं एक सवाल लगातार खड़ा होता है कि क्या आम जनता भी इन इलाकों में, चाहे बस्तर की बात कर ली जाए, दंतेवाड़ा की बात कर ली जाए, आसान होगा किसी भी समय आना जाना? देखिए, सड़कों का जाल कंटिन्यू बिछ रहा है। हाँ। मैं आपको बहुत उससे बताना चाह रहा हूँ कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे बहुत अच्छे से डेवलप हो रहा है। डॉक्टर रमन सिंह की 15 साल की सरकार में रोड डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा काम हुआ, और अभी फिर जब से हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी आए हैं, स्पेशली उनका फोकस है कि बस्तर को मुख्य धारा में जोड़ा जाए। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे जगदलपुर में एयर स्ट्रिप से कनेक्ट, एयरपोर्ट से कनेक्ट करने की बात हो, और भी चीजों का, बड़े बड़े जो अपने समिट हो रहा है, इंडस्ट्रियल समिट हो रहा है, बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ MOU हो रहा है। जब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा तब तक
नौकरी जनरेट कैसे होगी जब तब तक जितने हमारे लोग हैं जो नौकरीहीन हैं, ट्राइबल हैं, जिनको मुख्य धारा में लाने का काम यही एक रास्ता है। तो इसमें राजनीति ना करके सारे दलों को साथ मिल के आके इस पे सराहना करनी चाहिए कि सरकार द्वारा बहुत ही अच्छे निर्णय लिए जा रहे हैं कि बस्तर को नक्सल मुक्त किया जा रहा है और इसमें सभी को एक साथ अपलॉड्स करना चाहिए सरकार के कामों को लेकर। अभय जी, क्या आप मानते हैं कि जो योजनाएं यहाँ पर चलाई जा रही हैं उसका धरातल पर असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं जहां अब नक्सली भी आत्मसमर्पण करते हुए भी नजर आ रहे हैं और नक्सलियों को लगातार ढेर भी किया जा रहा है? देखिए, मैंने शुरू में ही कहा कि कोई भी आंदोलन जो हिंसा के रास्ते चलेगा, सत्ता की भागीदारी और हिंसा के रास्ते चाहेगा, वो भारत की जनता नकारेगी, भारत का संविधान नकारेगा, भारत का लोकतंत्र नकारेगा। और वही आज नक्सलाइटों के साथ हो रहा है। अगर आपने अपनी विचारधारा नहीं बदली, आपने अपने उद्देश्य को नहीं बदला, तो आज आप मारे जा रहे हैं। अगर आप वार्ता करते, आप संवाद करते, आप हथियार छोड़ते, एक राजनीतिक दल के रूप में आप आइए, जनता के बीच जाइए और अपना काम करिए। लेकिन जिस तरह से भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं ना, इसे स्वीकार कर रहे हैं कि बिना औद्योगिकरण के विकास नहीं होगा, बिना उद्योग लाए किसी को रोजगार नहीं मिलेगा। बस्तर की खूबसूरती, बस्तर के जंगल, बस्तर के पहाड़, बस्तर की नदियां, बस्तर एक बहुत खूबसूरत पर्यटन स्थल है और उसको नक्सलियों के डर से पर्यटक नहीं आते थे। आज आप मुक्त कर रहे हैं। आप अपनी मंशा सरकारी जो सर्वदलीय बैठक बुलाइए, जिन बातों को आप बार बार कह रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपने सर्वदलीय बैठक बुलाया, पहलगाम के बाद आपने सर्वदलीय बैठक देश में बुलाया, छत्तीसगढ़ में सर्वदलीय बैठक बुलाइए। आपका क्या उद्देश्य है, क्या चल रहा है, इन बातों को सभी दलों के नेताओं के बीच में बताइए। मुख्यमंत्री कहते हैं 22 मारे गए, आधे घंटे बाद गृह मंत्री कहते हैं नहीं कोई 22 नहीं मारे गए, ये ऐसा तो कोई अभियान ही नहीं था। ये जो श्रेय लेने की राजनीति है, पहले मैं बता दूं, केंद्र कर रहा है कि राज्य कर रहा है, अमित शाह को श्रेय देना है कि विष्णुदेव साय को श्रेय देना है, इन सबका होड़ भाजपा समाप्त करे। जिस चीज का डर बस्तर के लोगों को है कि नक्सलाइटों से तो खाली हो जाएगा, लेकिन रेड कारपेट किसके लिए बिछाया जा रहा है? कौन से उद्योगपति वहां आने वाले हैं जो जंगल को जाने के? वहां 5वीं अनुसूची है, वहां ग्राम सभाएं बहुत महत्वपूर्ण है, वहां पे बहुत से संविधान की चीजें हैं जो आदिवासी भाइयों के लिए, वनवासी भाइयों के लिए है। इनको भी बचाने की बात भारतीय जनता पार्टी को करनी होगी। केवल नक्सलाइट मारिए और बड़े उद्योगपतियों को लाके आप बता दीजिए। तो हम तो वीरों को सलाम करते हैं, उन सैनिकों को सलाम करते हैं जो इस ऑपरेशन को मूर्त रूप से सफल कर रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं केंद्र की सरकार और भाजपा की सरकार अपने मित्रों के लिए दरवाजा न खोल दे बस्तर का, इसकी भी चिंता हम सबको लगी हुई। अच्छा, ठीक है। हरपाल जी कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, मैं अपने मित्र राय जी को कहना चाहता हूं कि आप चिंता मत करिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जितने संवेदनशील सरकार है और यही फौज के यही सिपाही यही लोग थे पहले भी, लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति ना होने के चलते कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। चाहे वो सिंदूर ऑपरेशन हो जाए, चाहे वो स्टेट में जो नक्सल मूवमेंट को समाप्त करने की बात हो रही है, वही अधिकारी हैं, वही हमारे सोल्जर्स हैं, वही फौज है। इन्हीं लोग के द्वारा जिनको निष्क्रिय करके बिठा के रखा गया था, उन्हीं का इस्तेमाल करते हुए भारतीय जनता पार्टी मुख्य धारा से आदिवासियों को ला रही है। पहला। दूसरा विषय, ये आदिवासियों की इतनी चिंता जता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी मुख्यमंत्री दिया है। हाँ। तो भारतीय जनता पार्टी को ये मत बताएं कि आदिवासियों का चिंता कैसे करनी है। विकास और ट्रेडिशन दोनों को एक साथ पैरेलल रख के ही आगे बढ़ेगा, तभी ये बराबरी होगी। विकास के लिए औद्योगिकरण भी जरूरी है, साथ में हमारे ट्रेडिशन को रखने के लिए आदिवासियों के ट्रेडिशन को संभाल के रखने की भी चिंता है सरकार को। विष्णुदेव साय की सरकार बहुत ही संवेदनशील सरकार है। ये बहुरूप से इसका अपन बहुत अच्छे से इसका पूरा रोड मैप बना हुआ है, इनको चिंता करने की दरकार नहीं है। ये वही पार्टी है जिनको नक्सलियों के मेन सपोर्टरों में से विनायक सेन थे, जिनको हाईकोर्ट ने सजा सुनाई थी, उसको ले जाके बेल में ही इन्होंने सेंट्रल में एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा देते हुए एक आयोग में किसी में सदस्य बनाया था। तो कौन सपोर्ट है नक्सलिज्म का और कौन उनके खिलाफ लड़ रहा है, ये बहुत स्पष्ट है। आज की जनता बेवकूफ नहीं है, सब चीज बहुत स्पष्टता के साथ समझती है।
बिल्कुल अभय जी, कहीं ना कहीं लगातार ये आरोप लगते आते हैं कि कांग्रेस कहीं ना कहीं नक्सलियों का सपोर्ट करती है। देखिए, 15 साल की रमन सिंह सरकार का कच्चा चिट्ठा निकालिए। हाँ। कितने पत्रकार को फर्जी नक्सली बताकर, नक्सली समर्थक बताकर निरपराध जेल में डाला गया। कितने आदिवासियों को गोली लगी जो निरपराध थे। आदिवासियों की रमन सिंह सरकार में स्थिति थी वनवासियों की, या तो नक्सली की गोली का शिकार होते थे या सेना की गोली का शिकार होते थे। 15 साल का कच्चा चिट्ठा देखिए। ये विनायक सेन की बात कर रहे हैं, मैं किसी के नाम पे नहीं जाना चाहता। 15 साल में कितने पत्रकार जो देश के उस नक्सलवाद को समझने के लिए आए। अरे अभय जी, फर्जी आंकड़ा रखने से नहीं होगा आपको। मैं तो नामजद बात कर रहा हूँ, फर्जी आंकड़ा रखने से नहीं होगा। मैं सरगुजा से आता हूँ और सरगुजा को नक्सल मुक्त करने में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार की प्रमुख भूमिका रही है। मैं अपने समय में अपनी बात कह लूं, आपकी बात मैंने आपके समय में सुनी, अपने समय में फिर आप जवाब दीजिएगा। रमन सिंह सरकार में कलेक्टर का अपहरण हुआ, ये कब किस सरकार में होता है? सरकार नाम की चीज नहीं थी। 5 साल जो भूपेश बघेल की सरकार थी, वो बस्तरियों के साथ खड़ी हुई, बस्तरियों में विश्वास पैदा की, स्कूल खोले, स्वास्थ्य की सुविधाएं दी, और सबसे बड़ी बात कि जमीन, जन जंगल जमीन पे उनको राज दिखा। 4 वनोपज रमन सिंह सरकार में एमएसपी पे खरीदे जाते थे। 62 वनोपज भूपेश बघेल सरकार ने खरीदे। आर्थिक स्थिति उनकी मजबूत हुई, स्कूल खुलने लगे, सरकार उन तक पहुंची, मूलभूत सुविधाएं मिली। इन्हीं को लेकर नक्सली भड़काते थे। जब वही चर्ची जो सरकार देने लगी तो उनकी लोकतंत्र में आस्था हुई, बस्तर के लोग नक्सलियों को छोड़ दिए। यही तो मैं कह रहा हूँ कि नियत अगर साफ है तो आप सर्वदलीय बैठक कराइए। इसीलिए जनता ने आपको नकार दिया है। 2023 में जनता ने इसलिए विधानसभा बुलाइए, विधानसभा में बात करिए। यहाँ तो आधे घंटे में मुख्यमंत्री और गृह मंत्री में वाकई हो जाता है। मुख्यमंत्री कहते हैं 22 मारे गए, गृह मंत्री विजय शर्मा जी कहते हैं कि कोई 22 नहीं मारे गए। तो ये जो होड़ लगी है, तो समाप्त करिए। भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने में जो असमंजस है उसको आप सही करिए। वहां 5वीं अनुसूची है, वहां का संविधान है, वहां के लोगों को उनका संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए। इंद्रावती को लेकर लगातार कांग्रेस आंदोलन कर रही है। अबूझमाड़ को समझने का प्रयास करिए कि अबूझमाड़ क्या है। केवल नक्सलियों का गढ़ नहीं है अबूझमाड़, वो धरती है जहाँ पे खनिज है, जहाँ पे संपदा है। और उस खनिज और संपदा की तरफ मत देखिए, बस्तर की तरफ देखिए। बक्सर एक खूबसूरत घाटी है, बस्तर एक खूबसूरत पर्यटन स्थल है, और बस्तर के वनवासी और आदिवासी अमूल्य धरोहर है। उनकी अपनी संस्कृति है, उनका अपना संविधान है, उसकी रक्षा करनी होगी। चलिए ठीक है, हरपाल जी लास्ट कमेंट आपसे। देखिए, मैं अभय जी को ये बताना चाहता हूँ और आपके दर्शकों के माध्यम से जनता को भी ये बताना चाहता हूँ कि किस सरकार की अंदरूनी खींचातानी रही है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। इनके मंत्रिमंडल में माननीय टी.एस. सिंहदेव की कितनी अपेक्षा की गई और लास्ट मोमेंट तक मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी की कितनी खींचतान रही, ये बताने की जनता को जरूरत नहीं है। दूसरा, इनके जो गृह मंत्री थे, एक भी इनका वीडियो बताइए कि जो उन्होंने बस्तर के डीप आदिवासियों के बीच जाके उनकी हालचाल पूछा हो। माननीय हमारे गृह मंत्री विजय शर्मा जी के ऐसे अनेकों उदाहरण है 1.25 साल के अंदर ही, 1.5 साल के अंदर ही, कि वो जाकर बस्तर के अंदर में गरीब आदिवासियों के बीच जाकर उनका दुख दर्द सुनने का काम कर रहे हैं। और रही बात, इनको ये बताने की जरूरत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी संवेदनशील है। भारतीय जनता पार्टी तभी किसी के साथ आपकी ट्यूनिंग नहीं बैठती जब कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट हो। आदिवासी बहुत बस्तर में जो नक्सलिज्म के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो लड़ाई तभी होगी जब आप मित्र होंगे। तो कैसे लड़ाई होगी? इनके साथ तो मित्रवत संबंध रहे हैं नक्सलियों के, तो कैसे इनके साथ उस शासन में कैसे उनकी कोई गतिविधियां दिखेंगी? गतिविधियां तो उनके अनुकूल सरकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके साथ अनुकूल नहीं है, इसलिए उनके कार्य दिख रहे हैं और उसका मुंह तोड़ जवाब भी हमारे सेना के द्वारा दिया जा रहा है, हमारे सशस्त्र बलों के द्वारा दिया जा रहा है। और निश्चित तौर पे जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी और मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ ने जो टारगेट तय किया है 26 में मार्च 26 तक इसको सफाया करने का, उसमें 100% सफलता के साथ में आदिवासियों की रक्षा करते हुए जो ट्राइबलों को
जो इन्होंने द्वारा टॉर्चर किया गया है नक्सलिज्म द्वारा, जो क्षेत्रों को मुक्त करा के नक्सल मुक्त कराएंगे। चलिए ठीक ये है, बिल्कुल डेडलाइन नक्सलवाद में का जो भी खात्मा काम होगा। 2026 तक का जो टारगेट है, उम्मीद करते हैं कि वो पूरा डेफिनेटली होगा। 2026 हरपाल तक जी और नक्सल अभय मुक्त जी छत्तीसगढ़ होगा। चलिए, और हरपाल इनको मैं ये जी भी और बताना अभय जी, चाहता हूँ समय कि की थोड़ी डॉक्टर सी रमन कमी सिंह की है, सर माफी चाहूंगी। आप ठीक 10 है। सेकंड और लूंगा मैं। डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में मैं सरगुजा से आता हूँ, और सरगुजा में अंबिकापुर मुख्यालय संभाग का इससे 2-3 किलोमीटर दूरी ठीक है। तक नक्सलिज्म की दस्तखत हो गई थी। इसी सरकार, डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में सरगुजा नक्सल मुक्त हुआ है। इनको ये भी ध्यान में चलिए रखना ठीक चाहिए। है। हरपाल जी, अभय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो नक्सलवाद को लेकर के लगातार जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 27 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है, जिसमें एक नक्सली 1 करोड़ का इनामी भी बताया जा रहा था। इसके साथ ही नक्सलियों का आत्मसमर्पण भी लगातार जारी है। इसी के साथ बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।